हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। कैसे हो आप सब लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे ज़रूर से बताइए। आई रियली वांट टू नो योर प्रोग्रेस अबाउट योर स्टडी। ओके, सो हम बात कर रहे हैं किसकी, चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल ऑफ क्लास 11th। एंड उसमें हम बात कर रहे हैं किसके, अर्थवर्म की एनाटॉमी। अर्थवर्म की एनाटॉमी में लास्ट टॉपिक आ गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए फटाफट से इसके बारे में बात करते हैं एक शॉर्ट वीडियो में ही। ओके, तो सबसे पहले तो अर्थवर्म कैसा होता है, इट इज़ हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या, बोथ सेक्सेस प्रेजेंट है। ठीक है, बोथ सेक्सेस, एक ही अर्थवर्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फिर तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता होगा, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन फिर भी यहाँ पे कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब ये दूसरे अर्थवर्म का स्पर्म लेता है और अपना स्पर्म दूसरे को देता है। ये इस तरह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, खुद का स्पर्म खुद ही अपनी फीमेल मतलब ओवा को नहीं प्रोवाइड करते हैं। अब हम इसकी पूरी स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे। तो हम सेगमेंट वाइज अगर हम चले तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्मेथिका। ओके, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 5th सेगमेंट से लेके 9th सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं। बट प्रेजेंट कैसे होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट दी सेप्टम। ओके, एंड कैसे रहते हैं, दे आर ऑल्सो वेंट्रल एंड लेटरल साइड। ठीक है, वेंट्रल एंड लेटरल साइड। एज आई टोल्ड यू, अगर अर्थवर्म का आप डॉर्सल साइड देखेंगे तो वहाँ पे मिड लाइन आपको दिखेगी ब्लड वेसल्स की, एंड वेंट्रल साइड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जितनी भी जेनाइटल ओपनिंग है वो सब कुछ ओपनिंग वेंट्रल साइड पे होती है। तो हम यहाँ पे क्या व्यू देख रहे हैं, वी आर व्यूइंग दी वेंट्रल साइड। अब इस वेंट्रल साइड में आप देखो जो 5th सेगमेंट है ना, क्या होता है ये, लाइक 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 एंड 8 to 9। इनके बीच में ये क्या प्रेजेंट है, दे आर सेप्टम। ओके, तो इस सेप्टम पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, दे आर 4 पेयर्स। कितने स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं, 4 पेयर स्पर्मेथिकाज आर प्रेजेंट। सो यू कैन सी दीज आर द स्पर्मेथिका। ठीक है, देखो सेगमेंट तो 5 है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, 5 to 9 सेगमेंट 5 है, बट सेप्टम पे प्रेजेंट है इसलिए 4 पेयर स्पर्मेथिका। ये क्या होती है, दे आर लाइक अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर टू स्टोर स्पर्म। ठीक है, जब दूसरा अर्थवर्म इसको ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्पर्म देता है तो स्पर्म को ये कहाँ स्टोर कर लेते हैं, इस बैग लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेते हैं। एंड देन बाद में जब ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन अपनी एग को वो स्पर्म देते हैं सो दैट फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं 10th एंड 11th सेगमेंट पे। नाउ 10th एंड 11th सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती है टेस्टिस सैक। क्या प्रेजेंट है, दीज आर द टेस्टिस सैक। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 10th पे 2 पेयर है एंड ऐसे ही 11th पे भी 2 पेयर है। तो टोटल 4 टेस्टिस सैक होती है, ये वाली एंड ये वाली। तो इस तरह से 10th एंड 11th सेगमेंट पे 2 पेयर ऑफ टेस्टिस सैक प्रेजेंट होती है। अब टेस्टिस सैक है तो यू नो कि टेस्टिस सैक का काम क्या है, इससे स्पर्म प्रोडक्शन करना। ठीक है, जब स्पर्म का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है, सो लेट्स टेक दीज आर द स्पर्म विच आर प्रोड्यूस इन दीज टेस्टिस सैक। ओके, यहाँ पे प्रोडक्शन होने के बाद ये सारे स्पर्म किस में चले जाते हैं, इसके ही जस्ट नीचे इनकी रिस्पेक्टिव सेमिनल वेसाइकल्स होती है। ये क्या है, इनकी सेमिनल वेसाइकल्स है। तो ये अपने रिस्पेक्टिव सेमिनल वेसाइकल में चले जाते हैं, सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, यहाँ पे आकर ये मेच्योर होते हैं एंड जब ये पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं तो ये वापस अपनी टेस्टिस सैक में चले जाते हैं और वहाँ से क्या होती है, एक कॉमन ओपनिंग एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है विच इज़ कॉल्ड वासा डिफरेंस। अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव ह्यूमन का कंपेयर करोगे तो वहाँ पे भी यही होती है, टेस्टिस से वासा डिफरेंस निकलती है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी वासा डिफरेंस निकलती है। ये वासा डिफरेंस कहाँ तक रन करती है, इट रन टिल द 18th सेगमेंट। तो मैं यहाँ से बता देती हूँ, वासा डिफरेंस ओके एंड कहाँ पे होती है, 18 सेगमेंट तक ये ट्रैवल करती है। ओके, 10-11 से निकलती है एंड 18 सेगमेंट तक ट्रैवल करती है। ठीक है, 18 सेगमेंट पे एक ग्लैंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड।
अगर आप हमारे ह्यूमन बीइंग का बात करोगे तो वहाँ पे भी आपको पता है प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो क्या करती है, इसको मर्ज कर लेती है। तो वासा डिफरेंस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों का मर्ज करके एक कॉमन ओपनिंग यहाँ से निकलती है। एज यू कैन सी दिस ब्लू वन, दिस इज द कॉमन डक्ट। अब कॉमन डक्ट ऑफ व्हाट, इसमें प्रोस्टेट का डक्ट प्लस वासा डिफरेंस या फिर स्पर्मेटिक डक्ट भी बोलते हैं, आपकी बुक में स्पर्मेटिक डक्ट लिखा हुआ है। दिन दोनों की कॉमन डक्ट है जिसकी ओपनिंग कहाँ पर होती है, इस 18 सेगमेंट में होती है। दिस इज कॉल्ड मेल जेनाइटल ओपनिंग या मेल गोनोपोर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 18th सेगमेंट पे, 18 सेगमेंट पे क्या होता है, मेल जेनाइटल ओपनिंग और यू कैन से गोनोपोर। क्लियर है। इसके साइड में ही यहाँ पे आप देख रहे हो 17 और 19 में ये कुछ कुछ मैंने ब्लू कलर की दिखाई है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, दे आर दी एसेसरी ग्लैंड्स। ये सब भी किस में हेल्प करती है, स्पर्म के रिलीज होता है तो स्पर्म के ट्रैवल, मतलब ये सब भी पोर करती है यहीं पे सिक्रेशंस, तो दीज आर कॉल्ड दी एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली किसकी, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दिस ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होती है, वन पेयर ऑफ ओवरी होती है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर फीमेल, क्या प्रेजेंट होता है, वन पेयर ऑफ ओवरी एंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एट सेप्टम ऑफ 12th एंड 13th सेगमेंट। तो देखो ये 12 एंड 13 सेगमेंट, इन दोनों के यहाँ सेगमेंट पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दीज आर ओवरी। ओके, तो वन पेयर ऑफ ओवरीज जिसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ओवा प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ओवा रिलीज हो रहा है। अब इस ओवा को कैप्चर कौन करेगा, इट इज कैप्चर्ड बाय ओविडक्ट। ठीक है, जो जस्ट इसके ही बिलो होती है ना इसे कैप्चर करने के लिए। सो ये दो आप देख रहे हो, दिस इज दी ओविडक्ट, वो क्या करेगी, इसको कैप्चर कर लेगी। तो दोनों ओवरीज के नीचे नीचे ओविडक्ट है जो इनको कैप्चर करके एक कॉमन ओपनिंग होगी और इसके थ्रू यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगी, फीमेल जेनाइटल ओपनिंग। दिस इज दी फीमेल जेनाइटल ओपनिंग एंड ये कहाँ पर होती है, इट इज एट दी 14th सेगमेंट। तो कैप्चर करेंगी, फिर एक यहाँ पे कॉमन ओविडक्ट बनेगा एंड अल्टीमेटली फीमेल जेनाइटल ओपनिंग विल स्टार्ट ओवर हेयर। ठीक है, कौन से पे होती है, एट 14th सेगमेंट। ओके, सो ये कुछ इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। चलो दोबारा से एक बार फास्टली इसको रिवाइज करते हैं। 5 to 9 में स्पर्मेथिका, पाउच लाइक स्ट्रक्चर टू स्टोर और टू रिसीव द स्पर्म। 10-11 में टेस्टिस, उसी के नीचे उसकी सेमिनल वेसाइकल होती है, यहाँ से वासा डिफरेंस निकलती है जो 18 पे प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ फ्यूज होके एक कॉमन ओपनिंग निकालती है विच इज़ द मेल जेनाइटल ओपनिंग और मेल गोनोपोर। फीमेल में मतलब फीमेल वाला स्ट्रक्चर क्या है कि 12 एंड 13 के सेक्शन पे यहाँ पर दो ओवरीज होती है जिनके नीचे उनके रिस्पेक्टिव ओविडक्ट होते हैं। उनके एक कॉमन ओविडक्ट है जो एक कॉमन ओपनिंग के थ्रू निकलता है एट द 14th सेगमेंट विच इज द फीमेल जेनाइटल ओपनिंग, और फीमेल गोनोपोर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, फीमेल गोनोपोर भी बोल सकते हो। तो अब देखो होता कैसे है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो सपोज एक स्पर्म यहाँ आया, सपोज दिस इज द स्पर्म, ये उसका हेड है ना, कैप को आप हेड समझ लो, हेड है एंड इसके यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9 पे स्पर्मेथिका बैग्स है। उसके बाद यहाँ पे ओवरी है जो ओवर रिलीज कर रही है और नीचे यहाँ पर क्या है, स्पर्म रिलीज हो रहा है ना। दूसरा जब अर्थवर्म आएगा तो अर्थवर्म इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, उसका हेड ऐसे ऑपोजिट में होगा। इसको हम बोलते हैं जुक्स्टापोजिशनरी। ठीक है, क्या है, इट इज दी जुक्स्टापोजिशनरी। ओके, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट हुए। नाउ ऊपर वाले का जो स्पर्म यहाँ 18 सेगमेंट पे निकल रहा है वो इसके 5, 6, 7, 8, 9 की जो स्पर्मेथिका है उस पे स्पर्म्स के पैकेट्स बना बना के उसको दे देगा। क्या बोल रही हूँ, स्पर्म्स के पैकेट, स्पर्म्स पैकेट, ऐसे छोटे 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 स्पर्म के पूरा ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। वी कॉल देम स्पर्मेटोफोर। तो एक स्पर्म
उसके स्पर्मेटोफोर्स जो पैकेट्स की फॉर्म में निकलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आप समझ लो राउंड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बहुत सारे स्पर्म है, ऐसे बहुत सारे पैकेट्स वो फेंकता है जो 5, 6, 7, 8 वहाँ पे स्पर्मेथिका में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे नीचे वाला अपना स्पर्म फेंकेगा और ऊपर वाले के स्पर्मेथिका में स्टोर हो जाएंगे। तो दोनों एक तरह से एक दूसरे को स्पर्म के पैकेट्स एक्सचेंज करते हैं, स्पर्मेटोफोर्स को एक्सचेंज करते हैं। दोनों के स्पर्मेथिका फिल हो गए स्पर्म से। अब वहाँ से स्पर्म यहाँ निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, इस ओवरी के पास जाएंगे, जहाँ मतलब ये ओपनिंग के पास जाएंगे 14 पे, और यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ये 14, 15 एंड 16, 14, 15 एंड 16, इसको हम एक स्ट्रक्चर बोलते हैं क्लाइटेलम, याद है ना, क्लाइटेलम। तो जब ये गोनोपोर यहाँ ओपनिंग है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, ये फर्टिलाइजेशन एक तरह से कहाँ हो रहा है, इस क्लाइटेलम के अंदर हो रहा है। क्लाइटेलम के अंदर फर्टिलाइजेशन होके इससे एक स्ट्रक्चर रिलीज होती है विच इज कॉल्ड कोकून, ठीक है। मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ एंड आपको थोड़ा सा आगे का बता देती हूँ। क्या हुआ, स्पर्म फ्यूज हुआ प्लस एग से ये फर्टिलाइजेशन हुआ। नाउ दिस फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड क्लाइटेलम। क्लाइटेलम से क्या होता है, एक स्ट्रक्चर रिलीज होती है विच इज़ कॉल्ड कोकून। इस कोकून के अंदर ये फर्टिलाइज एग है, ठीक है, ध्यान रखना, इस कोकून के अंदर ये फर्टिलाइज एग है। इस कोकून को कहाँ रिलीज कर दिया जाता है, सॉइल में रिलीज कर दिया जाता है, जहाँ पे करीब 3 वीक्स तक इसका डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद हर कोकून से करीब 11 to 20 बेबी वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स यहाँ से निकलते हैं और फर्दर वो भी अपना ग्रोथ करते हैं। आ रही बात समझ में। यहाँ कोकून होता है जिसके अंदर ये जो फर्टिलाइज आएगी वो प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज हाउ दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म इज गोइंग ऑन, और इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, क्लियर है दिस वन। सो हमने पूरा अर्थवर्म कवर कर लिया है, मुझे लगता है काफ़ी हद तक मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई डाउट है तो आई एम रेडी टू गिव आंसर ऑफ ऑल योर डाउट्स। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टेक दी दैट कॉकरोच, ठीक है, बहुत अच्छे से उसको स्टडी करेंगे। ओके, टिल देन कीप डूइंग स्टडी, स्टे पॉजिटिव, हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड टेक केयर, बाय बाय।